धन्यवाद अध्यक्ष जी। कुछ यहाँ पर विपक्ष के साथियों ने पीएम केयर्स पर प्रश्न उठाने का प्रयास किया है और ये अभी नहीं, इससे पहले भी जब से इसकी स्थापना हुई उस दिन से लेकर आज तक इसका विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन विरोध के पीछे तर्क तो हो। केवल कहने के लिए विरोध करना, जैसा ये ईवीएम खराब है, चुनाव के समय विरोध करते थे लेकिन एक बार नहीं कई बार चुनाव हारे। फिर कहा जनधन खराब है, फिर कहा डिमोनेटाइजेशन खराब है, फिर कहा ट्रिपल तलाक खराब है, फिर कहा जीएसटी खराब है, फिर कहा 3 तलाक खराब है। आपको तो हर चीज में ही खराबी नजर आती है। सच्चाई यह है कि आपकी नीयत खराब है। आपकी नीयत खराब है। नीयत और सोच खराब होने के कारण आप एक अच्छे कदम को भी खराब नजरिए से देख रहे हैं। और अध्यक्ष जी, पीएम केयर्स खराब क्यों है? क्या गलती है? एक नहीं कई बार आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए कई विषयों को लेकर, लेकिन अंत में उसका नतीजा क्या निकला? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने हर कदम पर हर कोर्ट ने पीएम केयर्स के हक में अपना निर्णय दिया, इनके हित में नहीं दिया है। आखिर क्या क्या चुनौतियां दी इन्होंने तो इसको सेटअप करने के लिए कि आपने बनाया ही गलत है, आपने उसको चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट ने आपके उसको खारिज कर दिया और संवैधानिक रूप से उसको वैध बताया गया। यही नहीं सर, ये अप्रैल महीने में चले गए थे सर। मार्च में बना, अप्रैल महीने में उसके विरोध में चले गए। देश कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, प्रधानमंत्री जी कदम उठा रहे थे, लेकिन ये उस समय भी राजनीति कर रहे थे, विपक्ष का काम कर रहे थे ये। और जून 2020 में सर इन्होंने उसको कहा कि इसको आरटीआई के अंतर्गत देना चाहिए, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ये लोग है। उसके बाद इन्होंने कहा कि सारे पैसे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर करने चाहिए। कोर्ट ने उसमें डिटेल जजमेंट दी है कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में राज्य और केंद्र का पैसा जाता है और इस पे पीएम केयर्स फंड में कंसोलिडेटेड फंड का कोई पैसा नहीं जाता, कोई बजटरी सपोर्ट नहीं जाती। यह स्वैच्छिक निधि से जो लोग जनता पैसा देती है वो पैसा इसमें आता, केंद्र सरकार का कोई पैसा इसमें नहीं गया है। हम सांसदों ने पैसा दिया होगा, गरीब से गरीब व्यक्ति ने पैसा दिया। सर मुझे दुख इस बात का होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति ने तो इसमें अपना योगदान दिया, लेकिन कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं कि उनकी अच्छी सोच पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये केवल नरेंद्र मोदी जी की सोच पर या प्रधानमंत्री की सोच पर प्रश्न खड़ा नहीं करते, ये हिंदुस्तान के 138 करोड़ की जनता की सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। किन लोगों ने योगदान दिया, मैं कुछ कहना चाहता हूं सर इस पर। सर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की 9 साल की अनुष्का और 6 साल के युवराज ने अपनी गुल्लक तोड़कर 700 रुपए में से 300 रुपए इसके लिए योगदान दिया है सर, बच्चों ने दिया है सर। अगला कानपुर के किदवई नगर में बच्चों ने मजदूरों के लिए जो गुल्लक तोड़कर सर 5,855 रुपए पीएम केयर्स फंड के लिए दिए सर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की सर 10 साल की बेटी सुहानी ने 4,091 रुपए पीएम केयर फंड के लिए दिए सर। बीड़ की रहने वाली एक रिटायर्ड टीचर ने 5 लाख रुपए पीएम केयर फंड में दिया सर। भाई क्या दिक्कत है सर? अगर योगदान देने वालों के लिए भी सर, जिन बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर पैसा दिया उनका नाम सुनने के लिए भी राजी नहीं है, तो शर्म आनी चाहिए सर इस सोच के ऊपर। सर उत्तराखंड की अगस्त मुनि 80 साल की वीरांगना सर दर्शना देवी जी सर 10 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक आई और अपने जीवन भर की पेंशन 2 लाख रुपया पीएम केयर्स में देती सर, 2 लाख रुपया सर। दिल्ली के जयप्रकाश नगर के 82 वर्ष के महेंद्र सिंह सर 1 लाख रुपया पीएम केयर्स फंड के लिए दे दिया सर। उत्तराखंड के गौचर के 60 साल की देवकी भंडारी ने
सर 10 लाख रुपए पीएम के। सर नेता हो, अभिनेता हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, सांसद हो या विधायक हो, हर किसी ने अपनी ओर से देने का प्रयास किया है, क्योंकि ये लड़ाई देश की लड़ाई थी और इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम केयर फंड की स्थापना करने का काम किया। सर अभी उसमें मुझे बहुत कुछ कहना है सर इनका असली चेहरा तो दिखाना बाकी है सर इसमें कम से कम आधे घंटे का समय तो चाहिए होगा सर, क्योंकि नहीं वो आज बिल की फुल डिबेट पे समय बोलना सर इनका सर या तो आप ये कह लीजिए अभी तो किया तो मुझे विस्तार में अपनी बात अभी रखने का, या सर चर्चा के समय मुझे अपनी पूरी बात रखने का अवसर मिले। चर्चा के समय पूरा मौका सर मैं देंगे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जब आप चर्चा करने आए तो मेरे विपक्ष के लोगों से अनुरोध रहेगा, कृपया करके प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को पढ़कर आए। 1948 में सर शाही हुक्म की तरह उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कह दिया पीएम नेशनल रिलीफ फंड बना दो। 1948 से लेकर आज तक उसकी रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाई। यहां सर 48 तक उसकी रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हो पाई। सर कैसे उसको एफसीआरए क्लियरेंस मिली, कैसे उसको 12A की रजिस्ट्रेशन बगैर ट्रस्ट के, सर ट्रस्ट रजिस्टर नहीं है, ट्रस्ट डीड नहीं है, आपने सेक्शन 12A में कैसे उसको रजिस्टर किया, एटीजी की आपने एग्जम्पशन उसको कैसे दी, एफसीआरए की क्लियरेंस आपने उसको कैसे दी। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, हमने यहां पर पीएम केयर्स संविधानिक रूप से एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है सर। मैं खुली चुनौती देता हूं विपक्ष को, किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर ले, यह संवैधानिक रूप से पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, हिंदुस्तान की 138 करोड़ की जनता के लिए है। आपने केवल एक परिवार, गांधी परिवार के लिए वो ट्रस्ट बनाए थे। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में सोनिया गांधी, नेहरू, ये लोग वहां पर उसके सदस्य रहे सर। इसकी विस्तार में चर्चा होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो, देश को आपका असली चेहरा नजर आना चाहिए सर। इसके ऊपर प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। सर जी का नाम हटाया जाए, क्या हो रहा है देख लेंगे। मैं चलिए ठीक है, पूरे खानदान ये क्या इंट्रोडक्शन की चर्चा है सर? बैठ कर सर ये क्या इंट्रोडक्शन की चर्चा है? आप बताओ, हम लोग कुछ नहीं कहा। चीनी कंपनियों ने ये पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों, टिकटॉक की तरह चीनी कंपनियों इतना 500 करोड़ रुपया कैसे दिया सर? एक के बाद एक चीनी कंपनियां पीएम केयर्स फंड में डोनेशन कैसे किया, इसका भी जांच होना चाहिए। ठीक, नेहरू गांधी परिवार का पूरे का नाम लेना चाहिए। नेहरू गांधी सर, मैं अधीर रंजन चौधरी जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इस पे पूरे नेहरू गांधी खानदान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि आज तक देश की जनता को गुमराह करके अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसा लेकर आपने व्यक्तिगत लाभ उठाने का काम किया है, उसको हम पर्दाफाश करके छोड़ेंगे। ये गांधी परिवार ने देश के साथ खिलवाड़ किया है, इसका दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। आपके तो आपका एक एक चिट्ठा यहाँ पर निकाला जाएगा। यहाँ पर माननीय मंत्री जी मुंह करें आप। सर अरे अभी पूरे खानदान का अरे नाम बैठ के लेंगे उस पे। बैठ के सच्चाई को छिपा नहीं पाओगे। बैठ माननीय मंत्री जी। सर आपके अनुमति, सर आपके अनुमति है तो बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक शब्द में बोलना चाह रही हूं सर। सब पीएम केयर्स फंड
माननीय सदस्य प्लीज, प्लीज, माननीय सदस्य, दादा बैठिए, हो गया दादा, दादा हो गया, बैठिए, चलो चलिए, हो गया, चलिए चलिए शुरू करिए। चलो कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण बैठ जाए। माननीय सदस्यगण, एक कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, अनुराग जी, अनुराग जी, आप चलो। चलो कल्याण जी, कल्याण जी, माननीय सदस्य, बिठाओ बिठाओ बिठाओ, एक मिनट बैठो, एक मिनट सब बैठ जाओ, एक मिनट, नो बैठिए, बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, बैठिए, एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्यगण, प्लीज, प्लीज, माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों, चाहे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से, माननीय मंत्री बैठिए, सदस्य बैठिए, माननीय सदस्यगण, एक बैठिए, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष के हों, प्रतिपक्ष के हों, चाहे माननीय मंत्रीगण हों, कोई भी सदस्य अगर उठकर बोलने की प्रयास करेगा तो मैं नाम लेकर उसको सदन से बाहर निकालने की कार्रवाई करूंगा। मेरे लिए सबसे पहले सभी माननीय सदस्यों की सुरक्षा आवश्यक है, और ये सारे इंतजाम भी जो आप विशेष परिस्थितियों के अंदर कठिनाइयां उठाकर यहाँ पर बैठे हैं, मैं जानता हूं कि आपको बहुत परेशानी है, लेकिन सबकी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए। शीट लगाइए ताकि बैठकर आदमी, माननीय सदस्य बोले, मास्क खोलकर अगर हम बोलने लगेंगे तो सारा देश देखेगा हमारा। दादा एक मिनट, मैं सबको मौका दूंगा, एक मिनट, हाँ बोलेंगे, एक मिनट मौका दूंगा, एक मिनट मौका दूंगा आपको, मौका दूंगा मैं, मौका दूंगा आपको, मैं मौका दूंगा, एक मिनट। हम सबको पूरा देश अनुसरण करते हैं, और अनुसरण करते हैं तो सारा देश भी हमको देख रहा है, इसलिए सारे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है। हम सबको इस देश को सुरक्षित रखना है, इसलिए हम सब माननीय हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी बात को मैं हमेशा आदर करता हूं, और मैं पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। कोई भी माननीय सदस्य, माननीय सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हो, चाहे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हो, हाँ माइक ये लगा, बोलिए आप। उनको बुलाना पड़ेगा नहीं, हाँ सुनिए साहब, जब से हाउस स्टार्ट हुआ है, हम लोग आपको बात सुन ले, हम लोग चुपचाप बैठ के कर रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी का कोई मेंबर कुछ बोलेंगे हम लोग के लिए, आप उन लोग को कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग जब रिएक्ट करेंगे ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा सर, नहीं आप नहीं, आप क्यों नहीं रुका साहब? नहीं, आप अपनी बात को, एक मिनट, अपनी बात को
संयम साहब, में बोला करें। साहब सुनिए, आप ब्रेक खत्म नहीं हुआ, आप हमारा नाम लेके हमको सस्पेंड कर दीजिए, उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, माननीय ठीक है? सदस्यगण, लेकिन आप लोकेट चैटर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे, नो, तो बीजेपी लोग को प्रोटेक्ट नो, करेंगे, कोई- हम लोग को नहीं, हम लोग को बोलने नहीं देंगे, ये नहीं होगा, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, चलने नहीं देगा। क्या चलेगा, बैठ जाइए। क्या सोचते हैं वो लोग, बैठ जाइए। क्या? बैठ जाइए। 1 मिनट, मास्क, हाँ प्रोटेक्ट, चलो माने से प्लीज, नो, शांति 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 शांति। मैंने उन माननीय सदस्यों को भी कहा जो खड़े हुए थे, और मैंने माननीय मंत्री जी को भी कहा, मैंने किसी सदस्य को अलग अलग भाषा में नहीं कहा, किसी को अलग अलग भाषा में नहीं कहा। मैंने जो भी माननीय सदस्य खड़ा हो, चाहे इधर से खड़ा हो, चाहे उधर से खड़ा हो, चाहे सदस्य हो, चाहे माननीय मंत्री हो, सबको मैंने कहा। हाँ, आप सर हम लोग आज सर बिजनेस कैसे शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन, एक बिल पे इंट्रोडक्शन के लिए, टैक्सेशन बिल पे इंट्रोडक्शन हम लोग अपोज किया, कानून के मुताबिक आपने हमें बोलने का इजाजत दिया। सर हमारा रिकॉर्ड अब बात निकाल करके देखिए, एक भी कोई बात ऐसा हुआ कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या अनपार्लियामेंटेरियन, एक की एक लफ्ज अब दिखा दीजिए। मैडम निर्मला सीतारमण जी बड़ी अच्छी ढंग से जवाब भी देते थे, हम भी सब बड़े ध्यान से सुन रही थी सर उनकी सारी बात, बड़ी अच्छी लेडी है और हम सब उनको सम्मान भी करते हैं। सर बीच में वो कहाँ के, वो हिमाचल के छोकरा कहाँ से आ गए, एक गधे कहाँ से आ गए बीच में आके सारे बाजार खराब कर दिए, सारे बाजार खराब कर दिए इन्होंने। सर ये सर इस चर्चा में सर कहाँ से नेहरू, कहाँ से सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी का लाने का कोई जरूरत था सर, आप बताइए। हम लोग कभी कहा कि पीएम केयर्स फंड में नरेंद्र मोदी चोरी करते हैं, चीना फार्म से पैसा लेते हैं, वसूले करते हैं, हमने कभी पीएम नरेंद्र मोदी का कोई एक बात, एक लफ्ज उच्चारण किया है? नहीं किया। उन्होंने कहा से नेहरू जी, वो जब दुनिया में नहीं आए, उनसे उनको नाम जिक्र करके सर वो की अपमान किसको करना चाहते हैं? सर दूसरा बात, सर ये लोग आपका चेयर की गरिमा को, आपका चेयर की गरिमा को नष्ट करना चाहते हैं सर, आपका चेयर की गरिमा, आपको चेयर की गरिमा को बचाना हम सबको फर्ज है। यहाँ राजनाथ सिंह जी भी है, राजनाथ सिंह जी कहिए हम लोग कोई गलती किया या आप 3 दिन का छोकरा ये गलती क्या, आप बताइए। बैठ जाइए, बैठ के माननीय सर प्लीज बैठ के हाँ माननीय सदस्य बैठ के, नो बैठ के माननीय सदस्य प्लीज बैठ माननीय सदस्य, 1 मिनट माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्यगण 1 मिनट क्या, हाँ तो क्या हमें शून्य लेना है सर, टाइम जा रहा है। माननीय सदस्यगण को 1 मिनट माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य प्लीज, नो प्लीज बैठिए, क्या हो गया है? नहीं ऐसा नहीं है, प्लीज माननीय से प्लीज 1 मिनट माननीय संसदीय कार्य मंत्री, देखिए माननीय सदस्य 1 मिनट बोलने, एक सेकंड रुक जाओ। माननीय सदस्य प्लीज अब डिबेट ना करें, बहुत हो गया। माननीय सदस्यगण बहुत डिबेट हो गया। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, पहले दिन से हम आपका समर्थन कर रहे हैं, सरकार के समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अनपार्लियामेंट्री अपमाननीय शब्द के लिए हम यहाँ पे आए नहीं हैं। मंत्री महोदय क्षमा मांगे, जिस प्रकार से उसका क्षमा। बैठिए प्लीज
एक मिनट मान प्लीज, आप बैठिए, आप चुपचाप। नहीं ना माननीय सदस्य प्लीज बैठे, माननीय सदस्य प्लीज बैठ के बोले आप। बिल इंट्रोड्यूस करा दीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। आप बिल कराइए ना, मंत्री को बुलाइए सर, नहीं जाएगा रिकॉर्ड में। मैं माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्यगण, अगर आप आसन के कहने के बाद भी आप इस तरीके से व्यक्तिगत रूप से इस तरह चलाएंगे तो सदन आपके कंट्रोल में चलने वाला नहीं है। मैं इस तरीके से न सदन चलाना का आदी हूं, न सदन चलाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको सभी को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर देता हूं। न मैं इधर का आंखों में अंतर समझता हूं, न इधर की आंखों में अंतर। कोई मान्य सदस्य कभी आसन से नहीं कह सकता कि मैंने केवल एक तरफ के पक्ष के दूसरे पक्ष के पक्ष को बिठाने के लिए कहा हो। हमने एक मिनट नहीं, कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं मुझे किसी के। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सदन सुरक्षा की दृष्टि से चले, और व्यक्तिगत रूप से भी आपसे मैंने कई बार चर्चा की है। सारे व्यापक इंतजाम के लिए भी हमने 1 बार 2 बार डिटेल चर्चा की है। मैं चाहूँगा कि सदन के सभी मान्य सदस्य इस आचार संहिता को बनाए रखें तो उचित होगा। अगर आप इस तरीके की आचार संहिता को तोड़ना चाहते हैं तो हम बैठकर चर्चा कर लेते हैं। आप हो गया ना, मैं बैठ के चर्चा कर लूंगा आपसे अभी। मैं सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं।